देखिए, सर्वप्रथम ये जानने की ज़रूरत है कि मंत्र जाप बार बार भंग होता है तो क्यों होता है, क्या कारण है इसके पीछे। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति एक अपने गुरु से गुरु मंत्र ले लेता है, धारण कर लेता है, तो सहज सी बात है कि उसको नियमित रूप से करना भी अनिवार्य हो जाता है। उसके जीवन से वह जुड़ जाता है, वो वह उसका एक अभिन्न अंग बन जाता है गुरु मंत्र। अब देखिए, इसको निरंतरता से कैसे किया जाए। सर्वप्रथम यही सवाल उठता है कि काफ़ी भक्तगण, काफ़ी साधक ऐसे हैं जो हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं। वे कहते हैं कि जो मंत्र जाप है उसको निरंतरता से कैसे किया जाए, वे बार बार भंग हो जाता है। हम उसको बार बार नहीं कर सकते हैं, यानी लगातार नहीं होता है। जैसे कि महीने भर करते हैं, फिर छूट जाता है, 5-10 दिन नियमित रूप से चलता है, फिर एकदम लाइन में छूट जाती है। तो इसको निरंतरता से किस प्रकार से किया जाए, सर्वप्रथम ये अब जानिए। इसको निरंतरता से करना कैसे, देखिए करना कैसे और उसके छूटने के क्या कारण है। देखिए, छूटने के कारण ये होते हैं कि साधक ललायित हो जाता है काफ़ी वस्तुओं के पीछे। जब भी मंत्र जाप करता है तो उसकी बुद्धि भ्रमित करती है, संसाधनों की तरफ आकर्षित करती है और उसका ध्यान भटका देती है अध्यात्म मार्ग से। तो सहज सी बात है कि जैसे ही अध्यात्म मार्ग से आपका ध्यान भटकेगा तो आपको वह नास्तिकता की ओर ले जाएगी, जहाँ पर परमात्मा का किसी भी प्रकार का कोई भी अंश नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई, यानी ध्यान समर्पण किसी भी प्रकार का नहीं। ऐसी चीज़ों में वे व्यस्त हो जाता है। जैसे कि काफ़ी लोग आज के समय में, मोबाइल एक ऐसा संसाधन हो चुका है कि उसमें ये संसाधन एक बार हाथ में पकड़ में आ जाए तो समय ऐसा चल जाता है। इसमें काफ़ी लोग ऐसे हैं, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो काफ़ी घंटों तक इसमें समय बिता देते हैं। और काफ़ी और भी साधन हैं इसके अलावा जिसमें लोग ध्यान भटका देते हैं। अब देखिए, एक चीज़ आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि ध्यान भटकना तो सहज सी बात होगी कि आप संसारिक जीवन में जी रहे हैं और इस माया जाल में किसी न किसी माध्यम से आपका ध्यान भटकेगा ही भटकेगा। लेकिन गुरु मंत्र, जो मंत्र का जाप होता है, उसको निरंतरता से कैसे किया जाए, इसके लिए आपके अंदर बहुत ही ज़्यादा सामर्थ्य होना जरूरी है। बहुत ज़्यादा सामर्थ्य और बहुत ही ज़्यादा आप में ऐसे मान के चलिए बल होना जरूरी, आंतरिक बल। जो वह आपके अंदर किस प्रकार से आएगा, वह आपके अंदर भक्ति के द्वारा ही आएगा। निरंतरता भक्ति के द्वारा ही आएगा और कोई संसाधन नहीं है, कोई साधन नहीं है। सकारात्मक सोच का भी यहाँ से प्रादुर्भाव होगा, यानी विकास होगा। इस माध्यम से सकारात्मकता आएगी, सत्य के मार्ग पे चलने लग जाएंगे और इसी के सहयोग से आप उस गुरु मंत्र का निरंतरता से जाप कर सकते हैं बिना किसी ध्यान भटकाए हुए। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपको यह हर समय इसका निर्धारित कर ले कि गुरु मंत्र को, जैसे कि कोई सुबह की 5 बजे करता है, कि मुझको कम से कम आधा घंटा बैठना है, कैसे भी करके अपना मन मार के, बुद्धि को भ्रमित करके बैठना ही है। इससे पूर्व मैं नहीं उठूंगा, इतना धारण करके बैठे। जब भी गुरु मंत्र आप जपने लगे, एक स्थान पर ग्रहण करके आप बैठे, तो ये जरूर जान ले कि आपको कम से कम 15-20 मिनट, ये आपने शुरुआती दौर पे इतना कर रखा, फिर आधे घंटे, फिर घंटा भर आप बैठे ही बैठे, बिल्कुल हड्डी बन के बैठे। क्योंकि ये आपका मन, और ये आपका मन क्या आपके शरीर के द्वारा क्रिया करवाता है कि नहीं, ये नहीं। कि मन को ये सहज रूप से स्वीकार नहीं होता है कि ये मेरी प्रवृत्ति नहीं है एक जगह शांत बैठ जाना। आपका मन बहुत चंचल है, इसको स्थिर करने के लिए आपको हड्डी बनना पड़ेगा। इसको ऐसा टॉर्चर करे एक तरह से अंदर ही अंदर कि ये आपका गुलाम है, कि नहीं तू मेरे द्वारा संचालित होगा, मैं तेरे द्वारा संचालित नहीं होऊंगा। ऐसा आप मालिक का आपका स्वरूप होना चाहिए। मालिक के रूप में आप अपना स्वरूप बनाए, उसको गुलाम के रूप में अपना स्वरूप बना दे कि नहीं, ये चीज़ तूने गलत क्यों की। उसको ऐसा पीटे अंदर ही अंदर है, ऐसा मार लगाए उसको इतना अंदर, यानी आप
कुछ ऐसा स्वरूप बना के रखें अंदर भीतर, अपने मन के भीतर कि मन का ये स्वरूप है, एक तरह से ये गधा है और आप उसको गलती करने में पीटे जा रहे हैं। तो मन एकदम से उस दिशा में चला जाएगा जिस दिशा में आप उसको ले जाना चाह रहे हैं, कि आपकी बुद्धि को भी यकीन हो जाएगा कि नहीं, अगर मैं कोई गलती करूंगा इसमें तो नहीं, ये मुझे पीटेगा उसको भी, तो मन उसी दिशा में लगा रहेगा। ये आपको थोड़ा अपने ऊपर संचालित करना पड़ेगा कि अपने आप को आपको स्वयं को मालिक बनाना पड़ेगा। बुद्धि के द्वारा इस मन को कंट्रोल किया जा सकता है, इसलिए आप अपने आप को स्वयं को मालिक बना ले और इस मन को एक ऐसी जगह लगा ले कि नहीं, गलती करने पर इसको ऐसे नहीं, ऐसा क्यों किया, ऐसा होना नहीं चाहिए था। तो इस प्रकार से कोई स्वरूप दे और उस पर एक अपना महत्व जमाए उस मन के ऊपर, ठीक है। इस मार्ग के द्वारा आप इस पर कंट्रोल पाकर और निरंतरता से कर सकते हैं। जब भी आपको ऐसा लगे कि ये मन जैसे मंत्र जाप कर रहा हूँ किसी और दिशा में की ओर भाग रहा है कि नहीं, ऐसा विचार क्यों आया मेरे मन में, मैं तो अभी तो प्रभु का नाम सुमरन कर रहा हूँ, गुरु का ध्यान कर रहा हूँ, तो ऐसा तो भाई आना ही नहीं चाहिए, ये तो पाप है। तो मन को मार लगाए, अंदर ही अंदर मन को मार लगाए, नहीं ऐसा क्यों किया तूने, अंदर ही अंदर मार लगाए जो भी स्वरूप आपने बना रखा है। इस प्रकार से आप उसको कंट्रोल कर पाएंगे, वरना आपको ये बार बार भ्रमित करता रहेगा और ये होगा तो सिर्फ अभ्यास के द्वारा ही होगा। मान के चले धीरे धीरे जैसे जैसा आप अभ्यास करते रहेंगे तो मान के चले आपका मन आपके भीतर आपकी ही द्वारा संचालित होने लगे। इस प्रकार से आपको अपने मन को काबू में करना है। अब देखिए, अब आपको निरंतरता से गुरु मंत्र का जाप तो करना ही है। अब आपको जब भी ऐसा लगे कि हाँ, मेरे ध्यान में, मेरे नाम जप में या इस मंत्र के जाप में कोई त्रुटि रह चुकी है, तो अब समाधान क्या करे कि नहीं, मैंने इतना समय लगाया मगर मुझको आनंद नहीं आया गुरु मंत्र में। तो सबसे पहले आप ऐसा करा करे कि आप जब भी देखिए गुरु मंत्र का ध्यान करते हैं तो सर्वप्रथम आप गुरु का सुमरन करें कि तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या च शरणम तमेव सर्वम मम देव देव। गुरु को संपूर्ण अर्पण करके और गुरु का ध्यान करके आप उनके चरणों में प्रणाम करके फिर ध्यान करें कि प्रभु मैं आपका ध्यान आपके द्वारा प्रदत्त दिया गया मुझे एक गुरु मंत्र, उसका मैं ध्यान करने जा रहा हूँ, तो आप मेरा सहयोग करें, किसी भी तरह का भटकाव ना आए, उसके लिए आप अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान करें। फिर आप ऐसे करके फिर ध्यान करना शुरू करें या फिर अपने गुरु मंत्र का ध्यान करें सहज रूप से। कोई कलिष्टता नहीं है, जितना सहज रूप से आप बोल सके अपने आत्मिक भाव से उतना सरल रहेगा। इसके लिए आपको कोई इतना गूढ़ ज्ञान होना जरूरी नहीं है, जितना सरल हो सके उतना सरलता से बोले। फिर आप देखिए आपका जो मन है गुरु मंत्र के प्रति एक साथ रहेगा, यानी एक भाव में टिका रहेगा, आपका चित्त एक जगह लगा रहेगा, किसी जगह नहीं भटकेगा निरंतरता से। और एक दो आपको बिल्कुल सरल उपाय बता देता हूँ, वो आप करें, जिससे क्या होगा कि उसके द्वारा आप जो ध्यान भी करते हैं, गुरु मंत्र का सुमरन करते हैं, वो आपका चित्त है ना इधर उधर नहीं जाएगा। एक आपको ये चीज करनी है कि आप एक घी का दीपक ले लें, घी का दीपक लेकर और उसमें जोत जलाए, प्रज्वलित करे और त्राटक करे। उसके साथ त्राटक क्या होता है आप सहज रूप से जानते हैं। त्राटक करे और कम से कम 15-20 मिनट तो कर ही करें। फिर जैसे जैसे आपके त्राटक के प्रति आपका ध्यान एकाग्रचित होगा तो उससे ये होगा कि आपके भीतर का उफान है विचारों का, वो एक चित्त एक जगह आने लगेगा और ध्यान एकाग्रचित हो जाएंगे आप। त्राटक ध्यान में गुरु मंत्र जाप में बिल्कुल एकदम सटीक बाण है, करे जरूर।
इसका प्रयोग जरूर करें। जिसकी देखिए आंखें थोड़ी कमज़ोर है वह थोड़ा सावधानी रखें, आप ज़्यादा लंबे समय तक ना करें। आंखें कमज़ोर है जिनकी, मगर जिनकी आंखें स्वस्थ है और वे आराम से करें। और इसके अलावा क्या मार्ग है, इसके अलावा ये है कि आप एक दीवार पे किसी भी प्रकार का एक बिंदु बना दे, पेन से पेंसिल से थोड़ा थोड़ा सा, जैसे चींटी जितना, और उसको निरंतरता से देखते रहे, थोड़ा सा 5 मिनट 10 मिनट एक चित्त। तो क्या होगा कि धुंधलापन आएगा चारों तरफ, और उसी जगह रोशनी रहेगी जहां पर आपकी नज़र आपने टिका के रखी, उसी जगह प्रकाश रहेगा। यही प्रक्रिया आप जब त्राटक करेंगे वैसा का वैसा प्रतीत होगा कि चारों तरफ एक अंधियारा छा चुका है, केवल वो दीपक की रोशनी है, उस प्रकाश पर ही आपका ध्यान, केवल प्रकाश ही आपका बिल्कुल एकदम सटीक ध्यान देगा। ये एकदम बिल्कुल सरल उपाय, थोड़ा इसका अनुभव आपको होगा तो बहुत अच्छा होगा, और थोड़ा करने में कठिनाई आएगी कि शुरुआती दौर में जरूर कठिनाई आती है, मगर सहज रूप से कर पाएंगे। गुरु मंत्र और जो मंत्र जाप में किसी भी प्रकार की परेशानी होती है, निरंतरता से करें निरंतरता से। और ये भाव रखें कि जरूरी नहीं है कि आप जब एक जगह बैठेंगे उस समय ही करना जरूरी है। गुरु मंत्र का ध्यान हर समय किया जा सकता है, भीतर ही भीतर जपा जाप के माध्यम से गुरु मंत्र का जाप निरंतरता से चलता है। ये जरूरी नहीं कि आप एक जगह बैठेंगे, आसन लगाएंगे, ग्रहण करेंगे तब ये आपका गुरु मंत्र होगा, ये नहीं। ये भाव ना रखेंगे मैं उस जगह जाकर जब बैठूंगा जब भी मेरे भीतर गुरु मंत्र का संचालन होगा, ऐसे नहीं। आपको इस तरह से इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे जैसे समय व्यतीत होता रहेगा इस मार्ग में, तो आप उस अवस्था में आ जाएंगे कि नहीं, आप प्रत्येक समय आपका वे मंत्र जाप चलता रहेगा, इस स्थिति में आ जाएंगे एक समय। यही होगा आपके साथ। ये सहज हर साधक के साथ, हर भक्त के साथ ऐसा ही होता है, मगर थोड़ा समय लगता है इसके लिए। अगर गुरु की असीम कृपा रही और प्रभु की असीम कृपा और गुरु के आशीर्वाद से ऐसा होगा कि देखिए बहुत जल्दी आप इस मार्ग में बहुत प्रगति करेंगे। निरंतरता से करते रहें, और कोई और प्रश्न हो तो जरूर करें। मंत्र जाप के बारे में और किसी प्रकार का कुछ जानना हो, कोई भी ऐसे व्याधा हो तो आप जरूर हमें पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।